वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के नामवर अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, धर्मेंद्र जी के इंतकाल के साथ ही भारतीय सिनेमा का एक अहद खत्म हो गया है। वो एक बावकार फिल्मी शख्सियत थे, एक शानदार अदाकार जिन्होंने हर किरदार में हुस्न, गहराई और दिलकशी पैदा की। जिन मुख्तलिफ किरदारों को इन्होंने निभाया वो बेशुमार लोगों के दिलों को छू गए। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, इनकिसारी और मोहब्बत भरी तबीयत के लिए भी यकसा तौर पर पसंद किए जाते थे। इस गम की घड़ी में मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात इनके अहले खाना, दोस्तों और इनके लातेदार चाहने वालों के साथ हैं। हैदराबाद में एक लेडी डॉक्टर रोहिणी ने खुदकुशी कर ली। वो 1 साल से अमेरिका का वीजा का इंतजार कर रही थी। अमेरिका हुकूमत के नए फैसले की वजह से इनका J1 वीजा नहीं आया। इस शदीद जहनी सदमे की वजह से डॉक्टर रोहिणी ने हैदराबाद में अपने घर में नींद की गोलियां खाकर जान दे दी। आला तालीम के लिए अमेरिका जाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली रोहिणी की मौत पर अरकान खानदान गम से निढाल हैं। लेडी डॉक्टर की नाश को गुंटूर मुंतकिल कर दिया गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बहादुरपुरा के रुकने असेंबली मोहम्मद मुबीन, टिमरीज के चेयरमैन फहीम कुरैशी और फॉक्सकॉन कंपनी के डायरेक्टर के हमरा बहादुरपुरा के रामनसपुरा में कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा और मुआयना किया। दौरे के दौरान फॉक्सकॉन कंपनी ने कॉलेज को अपनाने और इसकी तरक्की में ताउन करने की आमदगी जाहिर की ताकि तलबा के लिए तालीमी सहूलियात और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। हैदराबाद शहर में हालिया दिनों लगातार स्ट्रीट फाइट्स के वाकयात पेश आ रही हैं, जिससे शहरियों में खौफ और हर्रास बढ़ गया है। साउथ वेस्ट जोन में ये वाकयात ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ता टोली चौकी और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए 2 ग्रुप के झगड़ों से मुकामी अवाम में तशवीश पैदा हुई थी। इसी तरह ताज़ा वाकया हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद नामपली दरगाह के करीब पेश आया, जहां एक और स्ट्रीट फाइट ने हालात को संगीन बना दिया। 2 दिन के वक्फे में ऐसे वाकयात पर पुलिस की नाकाफी कार्रवाई पर अवाम शदीद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि रात के औकात में स्ट्रीट फाइट्स बढ़ते हुए भी गश्त को मजबूत नहीं किया जा रहा है, जिससे नज़म व नसक मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने मुतालिबा किया कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। इधर पुलिस हुकाम ने बताया कि इन वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी गई है। रियासत तेलंगाना कामारेड्डी जिला के निजाम सागर मंडल के मगी गांव के करीब तेंदुए की आमद और रफ्त से सनसनी फैल गई। रात के वक्त चीते की सड़क पार करने के मनाजिर को वहां से गुजरने वाले ड्राइवर्स ने इस जंगली जानवर को देखा और इन मनाजिर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया। महकमे जंगलात के हुक्काम ने मुकामी लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। जंगली जानवर की नकल व हरकत से खौफजदा देहातियों ने मुतालिबा किया है कि चीते को पकड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव ने आज तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद के बीआरएस एमएलएज, एमएलसी और जीएचएमसी कॉरपोरेटर्स के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत की। इजलास के दौरान केटीआर ने कल मुनक्किद होने वाले जीएचएमसी काउंसिल इजलास के तनाजुर में पार्टी अरकान को वाज़ेह हिदायत दी। इन्होंने जोर दिया कि पार्टी काउंसिल इजलास में मजबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाएं और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उठाएं। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में शहरी तरक्यात, बुनियादी सहूलियात, जारी प्रोजेक्ट्स और ग्रेटर हैदराबाद से मुतालिक मुस्तकबिल के पॉलिसियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। केटीआर ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो निचली सतह पर आवाम से अपना राब्ता मज़ीद मजबूत करें और दियानतदारी के साथ शहरी मसाइल को हल करने पर तवज्जो दें। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके शाहमीरपेट में आउटर रिंग रोड पर पीर के अलल सुबह दिल खराश हादसा पेश आया, जहां चलती कार में अचानक आग भड़क उठी और ड्राइवर अंदर ही फंसकर जिंदा जल गया और ड्राइविंग सीट पर इसका ढांचा बच गया। इतलात के मुताबिक कार शामिरपेट से केसरा की सिमत जा रही थी कि अचानक इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में चंद ही लम्हों में पूरी गाड़ी शोलों की लपेट में आ गई। आग की शिद्दत से कार के दरवाजे ऑटोमेटिक तौर पर लॉक हो गए और ड्राइवर बर वक्त बाहर न निकल पाने के बायस मौके पर ही झुलस कर हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंची तो गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी थी और अंदर सिर्फ ड्राइवर का ढांचा ही मौजूद था। मुकामी लोगों की इतला पर फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात की तफ्तीश शुरू कर दी है। यह अलमनाक वाकया मिर्चल जिला में
پیش آیا جس نے مقامی افراد کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ حیدرآباد چنئی 778 کلومیٹر طویل ہائی سپیڈ ریل راہداری پروجیکٹ میں اس وقت پیش رفت ہوئی جب ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے تمل ناڈو حکومت کو تفصیلی رپورٹ پیش کرتے ہوئے پٹریوں کو بچھانے کے لیے سروے کے کام کی منظوری کی درخواست کی گئی۔ چنئی یونیفائیڈ میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اسپیشل آفیسر جیا کمار نے اس بات کی تصدیق کی کہ حکومت جلد ہی سروے کے کام کو منظوری دے گی۔ انہوں نے کہا کہ منظوری کے فوری بعد تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اندرون 1 ماہ خطیت دی جائے گی۔ تمل ناڈو حکومت کی درخواست پر راہداری کے پلان میں جزوی تبدیلی کی گئی ہے اور تروپتی کے اسٹیشن کو منصوبے میں شامل کیا گیا ہے۔ سابق میں سری سٹی اور گوڈور کو راہداری میں شامل کیا گیا ہے۔ نئی راہداری کی تکمیل سے موجودہ 12 گھنٹوں کا سفر گھٹ کر محض 2 گھنٹے 20 منٹ میں مکمل کیا جا سکے گا۔ منصوبے کے تحت تمل ناڈو میں 2 اسٹیشن رہیں گے۔ چنئی سینٹرل اور چنئی رنگ روڈ کو اسٹیشنوں کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ہر اسٹیشن کے اطراف 50 ایکڑ اراضی الاٹ کی جائے گی تاکہ بہتر انفراسٹرکچر سہولتیں تیار کی جا سکیں۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔